शेयर बाजार सिर्फ अमीरों की जगह नहीं। सुप्रीम कोर्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने, और इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारा न्यायपीठ, न्यायालय कितना सक्षम, कितना मजबूत और कितना बेहतर है हमें न्याय देने के लिए। तो आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। अडानी हिंडनबर्ग मामला, कल कोर्ट में हेयरिंग हो रही थी शुक्रवार को, और उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शेयर बाजार अमीरों की जगह नहीं, यानी यहाँ कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो इस बात को से भारतीय निवेशकों का दिल खुश कर दिया कि भैया ध्यान रखो, फ्रॉड करने वालों, स्कैम करने वालों, तुम्हारा सबका इलाज सुप्रीम कोर्ट है। किसी भी अनलीगल काम से नहीं बच सकते हो। याद रखना चाहिए, शॉर्ट सेलिंग कितनी भी कर लो, लेकिन शेयर मैनिपुलेट कितना भी कर लो, लेकिन एक दिन कानून के शिकंजे में जरूर फंसोगे, याद रखना। अडानी हिंडनबर्ग स्कैम की जांच सुप्रीम कोर्ट कर रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट और अडानी मामले के बीच में सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, पूरी बात इस वीडियो में करेंगे। जिस बात का आगाज किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि अडानी हिंडनबर्ग मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने देश के निवेशकों के हित के लिए कहा कि शेयर बाजार अब अमीरों की जगह नहीं, यानी यहाँ कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है पूरे भरोसे के साथ। लेकिन अडानी हिंडनबर्ग और के मामले में जो सुनवाई हुई, क्या कुछ हुआ, पूरी बात इस वीडियो में। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय निवेशकों का दिल खुश करने के लिए जो बात कही है वो वास्तव में दिल खुश करने वाली है कि शेयर बाजार सिर्फ अमीरों की जगह नहीं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि न्याय का रास्ता मजबूर, कमज़ोर और न्याय से वंचित आदमी न्याय का रास्ता इसलिए अख्तियार करता है कि न्याय तंत्र हमें न्याय देने के लिए पूरी तरह सक्षम है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ताकतवर और सत्ताधारी लोग गरीब और कमज़ोर पर न्याय बिगाड़ने का काम करते हैं, और जिसके कारण कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट पर, न्यायालय पर आरोप लगते आए, लग रहे हैं और लग सकते हैं। तो ये जो बीच के दलाल वकील होते हैं, सिर्फ पैसे के लालच में गरीब और कमज़ोर का न्याय बिगाड़ते हैं। किसी व्यक्ति ने लिखा है कि कानून ताकतवर लोगों से डरता है और कमज़ोर लोगों को दबाता है। तो इस बात को जिस व्यक्ति ने लिखा है उसके हिसाब से सही है, लेकिन जब हम कानून की बात करते हैं तो कानून देश के संविधान के अनुसार सबको बराबर जीने का और न्याय दिलाने का हक रखता है। लेकिन कमज़ोर गरीब के न्यायालय पहुंचने तक बीच में दलालों, वकीलों के माध्यम से ताकतवर और सत्ताधारी नेता गरीब का न्याय बिगाड़ते रहते हैं, बिगाड़ने का काम करते हैं। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है, गरीब को कैसे न्याय मिले। सरकार राख अलापती है
कि भैया हमने ये पीठ बनाई, ये कोर्ट बनाया, या स्वतंत्र अदालत या समान अदालत, लेकिन भैया हर जगह न्यायालय में गरीब को इसलिए न्याय नहीं मिलता है कि अमीर चंद पैसों से वकीलों को खरीद लेता है। वकील बिकने के कारण गरीब का न्याय बिगाड़ते हैं, जिसके कारण गरीब को न्याय मिलता है, लेकिन न्यायालय न्याय देने में पूरी तरह सक्षम है। आगे बात करते हैं अडानी हिंडनबर्ग मामले की। कोर्ट में क्या हुआ? हमारी न्याय प्रणाली हमें न्याय देने में पूरी तरह सक्षम और मजबूत है, लेकिन कुछ लोग जो मानसिक बीमार हैं, जो लोग रिश्वत लेने का काम करते हैं, पैसे का लालच करते हैं और पैसे का लालच कर कर किसी का फायदा करते हैं, किसी को नुकसान करते हैं, वो 100% मानसिक बीमार है। उन्हें इस देश की, दुनिया की मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं और वो पैसे में इस तरह काम करते हैं जो हमारे देश के लिए घातक है। अडानी हिंडनबर्ग मामले को लेकर कोर्ट ने कड़े रुख अख्तियार करते हुए कहा कि शेयर बाजार नियामक सेबी निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपाय बताए। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी के जनरल सॉलिसिटर से पूछा कि भैया ये बताओ कि जो निवेशकों का पैसा डूबता है ये कैसे बचे और कैसे इस पैसे को रिकवर किया जाए। जो अभी आगे बात करूंगा कितना पैसा मतलब निवेशकों का डूबा अडानी मामले से। तो सरकार के बारे में आगे बात करेंगे, केंद्र सरकार के बारे में जो कोर्ट ने कहा, लेकिन यहाँ पर सेबी से सवाल दागे और पूछा कि भैया बताओ कि आपका क्या उपाय है कि किसी का पैसा डूब रहा है, किसी निवेशक का पैसा डूब रहा है, कोई बर्बाद हो रहा है शेयर बाजार में, क्यों हो रहा है, उपाय बताओ कि उसके पैसे को कैसे रिकवर करे जाए। तो उनको टाइम दिया है सेबी को कि भैया इतने तारीख में 13 तारीख तक अपना जवाब हमें दें कि भैया क्या आपने शेयर नियामक के लिए क्या किया और अडानी मामले में जांच की और कैसे की, क्या किया। तो आगे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नियामक को सशक्त करने के लिए समिति का गठन करे। सही है, सेबी के जनरल सॉलिसिटर से कहा। अडानी हिंडनबर्ग मामले की सुनवाई के पीठ में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ और PS नरसिंगा और जस्टिस पौरीवाल की पीठ ने शुक्रवार को अडानी हिंडनबर्ग मामले की रिपोर्ट 13 फरवरी तक प्रस्तुत करने को कहा है। SC ने हिदायत देते हुए कहा कि निवेशकों का करीब 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और हमारी प्राथमिकता ये है कि निवेशकों की चिंता को सुनिश्चित किया जाए कि उनका जो डर है हमारा पैसा भैया डूब जाएगा, हम पैसा नहीं लगाएंगे। तो केंद्र सरकार वित्तीय ढांचे को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए समिति का गठन करे और संविधान में संशोधन करने की जरूरत पड़े तो संविधान की संशोधन करे और समिति बनाए, उस समिति में रिटायर जज को रखे और हिंडनबर्ग मामले या किसी भी स्टॉक मार्केट का जो स्कैम हो रहा है उन सब की जांच करे और जांच करके हमें रिपोर्ट प्रस्तुत कर